जय श्री राम दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस मेन गेट पे। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे म्यूजियम है, कुछ प्रदर्शनियाँ हैं, क्या क्या है वो सब अंदर चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा। अंदर चलिए, तो चलिए चलते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको अंदर इस तरीके से दिखेगा। और कुंभ मेले के चलते इस तरीके कई क्षेत्र में, इसमें सेक्टर नंबर 6 में पड़ता है, ऐसे कई सारी कलाकृति प्रदर्शनियाँ म्यूजियम ऐसे बनाए गए हैं। यहाँ पे चलते हैं हम इधर से पूरा आपको, और पूरा टूर करा के लास्ट में आते हैं, दिखाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश सरकार का मंडपम। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है। ये खोया पाया केंद्र है, यहाँ पे चिकित्सालय, आपातकाल चिकित्सा आपातकाल, पोलिंग बूथ, पर्यटन सूचना केंद्र। यहाँ से आप इनकी जानकारी ले सकते हैं यहाँ बैठ के। ये भी सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। हमको जो यहाँ पे इधर से आना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा। देखिए मालाओं से कितना बेहतरीन सजाया गया है। दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम। पहले हम उधर चलते हैं, फिर वहाँ से इधर आएंगे। तो अभी हम घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में। इसके अंदर आपको चलते हैं, पूरी अंदर दिखाते हैं क्या क्या कलाकृतियाँ हैं, क्या क्या प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, क्या क्या म्यूजियम्स हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखा आपको रामायण सर्किट। यहाँ पे रामायण से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। ये देखिए भगवान श्री राम जी का वाह मंदिर। तो यहाँ पे ये भैया बताएंगे, यहाँ पे जो रामायण सर्किट है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे जी। तो भैया बताइए आप इसके बारे में थोड़ा सा। भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना राम वन पथ गमन, जो कि पूरे भारत में 9 राज्यों में 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 5 स्थान पड़ते हैं, जो इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहला स्थान श्री अयोध्या धाम, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी तो भगवान बजरंगबली उनके लिए जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो यहीं पर दैत्य कालनेमी का वध किया था। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में माँ बेल्हा देवी मंदिर पड़ता है। जब भगवान वन के लिए निकले थे तो यहाँ पर पूजा अर्चना करके सई नदी पार करके प्रयागराज में प्रस्थान किया था। फिर हम आते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में आप सिंगवेरपुर धाम मिलेगा, जहाँ पर निषाद राज जी के द्वारा भगवान राम को गंगा नदी पार कराई गई थी। उसके बाद भारद्वाज आश्रम में भगवान रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन आशीर्वाद लेके अक्षयवट का दर्शन करके आगे चित्रकूट के लिए निकल गए थे। राम वन जब भगवान ने वनवास किया था तो सबसे ज़्यादा लगभग 11 साल 6 महीने चित्रकूट में ही व्यतीत किया था, इसलिए सबसे मुख्य स्थान चित्रकूट है। तो ये है आपका रामायण सर्किट उत्तर प्रदेश का। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पूरा विस्तार से बता दिया और आपको भी आनंद आएगा। जब भी आप इस मेले में आए, घूमने आए, तो निश्चित ही इस जगह पे घूमने आए, बहुत ही आनंद आएगा। और भारत सरकार के द्वारा बहुत ही बढ़िया तैयारियां की गई हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के लिए। और ये मंडपम बनाया गया, ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम है। इसके अंदर आपको ये मिलेंगी भांति भांति प्रदर्शनी। और अभी चलते हैं आगे, अगले दिखाते हैं आगे क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। जय श्री राम। तो अभी ये दूसरा है कृष्ण ब्रज सर्किट। इसके बारे में ये भैया हमको बताएंगे। अंदर चलते हैं क्या क्या प्रदर्शनी लगी है। और भैया थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जी बताने का थोड़ा प्रयास करें, ताकि जो व्यूअर्स है, दर्शक हैं, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिले, अच्छा लगेगा। थोड़ा अंदर चलिए, अंदर चल के बताइए थोड़ा सा जी। जैसा कि नाम से ही आप स्पष्ट है कि ये श्री कृष्ण ब्रज सर्किट है, तो इसमें श्री कृष्ण जी के जीवन लीलाओं से संबंधित जो भी स्थल हैं उन्हें सम्मिलित करके इस सर्किट का निर्माण किया गया है। जो भी लोग जाते हैं वो मथुरा और वृंदावन का दर्शन करके वापस आ जाते हैं, तो उन्हें जागरूकता हो कि हाँ कौन कौन से अन्य स्थल हैं जिनका बहुत ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जिसका केंद्र बिंदु मथुरा है। मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। उसके बाद वहाँ पर कारावास में उन्होंने जन्म लिया था। वो कारावास और भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आज भी वहाँ पर मौजूद है। मथुरा का जो एक अन्य दूसरा मंदिर है उसका नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर की खासियत है कि वहाँ पर सुबह सुबह मंगला आरती होती है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं।
यदि आप मथुरा जाते हैं और मथुरा में आप सिर्फ मंदिरों का दर्शन करके आते हैं तो आपका भ्रमण अधूरा ही माना जाएगा। वहाँ के जब तक आप घाट नहीं देखते हैं, यमुना जी का दर्शन नहीं करते हैं, तो द्वारिकाधीश मंदिर के पास में ही यमुना नदी का घाट है जिसका नाम है विश्राम घाट। उसके बाद एक स्थल पड़ता है सर महावन। महावन जो है वहाँ पर 84 खंभा नाम का एक मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाने की लीला की थी, इसलिए भक्तों को प्रसाद में मिट्टी के पेड़ वितरित किए जाते हैं। वृंदावन, वृंदावन में कुछ प्राचीन देवालय स्थित हैं, जैसे कि बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी इत्यादि। वृंदावन में एक नवनिर्मित मंदिर है जिसका नाम श्री प्रेम मंदिर है, जो जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा निर्मित मंदिर है, जिसका उद्घाटन 2012 में किया गया है। बांके बिहारी मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे जो विग्रह स्थापित हैं वो निधि वन में श्री स्वामी हरिदास जी को स्वयंभू रूप में प्राप्त हुए थे, जिसे उन्होंने इस मंदिर में स्थापित करवाया। दूसरी यहाँ की विशेषता है कि जो विग्रह हैं उसमें राधा जी और कृष्ण जी के सम्मिलित स्वरूप की पूजा की जाती है। जब आप देखेंगे तो आधा श्रृंगार श्री कृष्ण जी की तरह और आधा श्रृंगार राधा जी की तरह किया गया है। भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बार बार पर्दा खींचा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि भक्तों की पीड़ा देखकर उनके साथ ही चले जाते हैं, तो कोई भी भक्त ज़्यादा देर तक उनसे ना बना पाए, इसलिए बार बार वहाँ पर्दा खींचा जाता है। कुछ लोगों को पता नहीं रहती इस बारे में। जी बिल्कुल। उसके बाद गोकुल की बात करूंगा सर। गोकुल वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बचपन का समय व्यतीत हुआ। यहाँ पर रमण रेती नाम का एक स्थान है, जहाँ पर जो रेत है, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने उस रेत को स्पर्श किया है। भक्तगण आज भी उस रेत में उसको अपने शरीर पर लगा करके यह अनुभूति प्राप्त करते हैं कि ये वही रेत है जिसको भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया है, और आज हम भी उसी ही स्पर्श कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद सर नंद जी से संबंधित स्थल है नंदगांव। वहाँ पर भी नंद राय महल करके एक मंदिर स्थित है। बरसाना श्री लाडली जी का जन्म स्थान है। वहाँ पर एक ऊंचे टीले पर बहुत ही भव्य मंदिर है, जहाँ पर लट्ठमार होली का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देशी विदेशी श्रद्धालु आते हैं और विदेशी मीडिया भी आती है उसी कवरेज करने के लिए। उसके बाद अंत में आता है गोवर्धन। गोवर्धन वह स्थान है जहाँ इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गिरिराज धारण की लीला रचाई थी और समस्त नगरवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। यहाँ पर दान घाटी मंदिर, मुकुट मुखारविंद, मानसी गंगा एवं कुसुम सरोवर नाम से अन्य मंदिर मौजूद हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपने ये जानकारी दी, ये सभी के लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, वैसे ही आते हैं, देख के चले जाते हैं, तो ये भैया ने बहुत अच्छा बताया। इसीलिए हम लोग जी टूरिज्म की तरफ से जी जी गाइड हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के बहुत लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अभी कल से शुभारंभ होने वाला है महाकुंभ का, और आज से ही इतनी भव्य तैयारियां, आयोजन चल रहा है, देखने को मन गदगद हो गया। हम लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। हम इस चैनल पर आपको पूरा कुंभ मिला के ऐसे भांति भांति दर्शन कराते इस रहेंगे। तरह की और भी प्रदर्शनियां हैं। हाँ, अभी चलते हैं, कला कुंभ है, कला कुंभ है। जी जी जी, अभी चलते हैं आगे और प्रदर्शनियाँ दिखाते हैं आपको। चलिए, ये है अगला महाभारत सर्किट। इसमें पूरा महाभारत के बारे में बताया होगा, पूरा मैप वगैरह ये है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चले, क्योंकि समय कम रहेगा, वो बहुत सारे हैं, तो ये है शक्तिपीठ सर्किट। इसमें पूरी शक्तिपीठ जो भी हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया है। तो इसके बारे में अंदर चल के आपको बता देता हूँ। ये है शक्तिपीठ सर्किट। इसके अंदर जितनी भी हमारे शक्तिपीठ हैं उनके बारे में बताया पूरा। उनके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा मैप भी बताया है कहाँ कहाँ पे शक्तिपीठ से अवेलेबल है, उपस्थित है शक्तिपीठ सर्किट। ये इसका पूरा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। इसमें माँ ललिता देवी मंदिर, जो कि प्रयागराज में ही है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना ली है, शायद पोस्ट कर दी, नहीं करी तो आपको बताऊँगा। माँ विंध्यवासिनी मंदिर है। इसके बाद श्री कात्यायनी पीठ है, और फिर इसके बाद ये देखें माँ आलोपी देवी, जो आलोपी देवी है ये भी प्रयागराज के अंदर ही है। माँ पाटेश्वरी देवी ये है। इसके बाद सीता समेत ये है देवकाली टेम्पल है। माँ क्या है, टरकुल्ला देवी हैं। इसके बाद शीतला चौकिया धाम है। चंडिका देवी द्वार ये है। इसके बाद ये आप देख लीजिए। फिर अगला ये है, सारी जो 51 शक्तिपीठ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और ये पूरा उनका मैप दिखाया है यहाँ पे। तो अगला जो पे है, जो सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट। इसके अंदर सर्किट नाम पता नहीं क्यों रखा, मुझे तो संग्रहालय होना चाहिए। आते हैं और सर्किट का नाम भी इनसे पूछेंगे। आध्यात्मिक इसके अंदर क्या क्या मिलेगा ये भैया से पूछेंगे। भैया विस्तार से बताइए थोड़ा सा, 2 मिनट। चलिए यहाँ पे आइए। सर्किट का पहले आपको मतलब यहाँ मेरे पास आइए। सर्किट का मतलब हुआ किस तरह से ये जंजाल फैला हुआ। जैसे रामायण सर्किट में गए होंगे तो यहाँ ऐसे होगा, आपका अयोध्या होगा, आपका प्रतापगढ़ होगा, प्रयागराज होगा, चित्रकूट होगा।
उसी किस तरह से राम जी उस एरिया में बढ़े थे, वो रामायण सर्किट हुआ। उसी तरह ये है आपका आध्यात्मिक सर्किट। अगर आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है, आपको जो जो ये मंदिर यहाँ दिखाए गए, इस मैप को आप यहाँ पे हमको ना फोकस कीजिए, इस मैप को फोकस कीजिए। हाँ, देखिए वो मंदिर से आपका सामने में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ कृष्ण जी ने हनुमान जी की उपासना की थी महाभारत के लिए। और इसी तरह बाकी सारे मंदिर, जैसे गोरखनाथ में गोरखपुर में गोरखनाथ टेम्पल है, और सब जगह सब कुछ है। जैसे आपका बनारस में कीनाराम आश्रम है, प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम है, त्रिवेणी संगम है। इसी तरह यहाँ पे सारे अध्यात्म के और किस तरह से आप पा सकते हैं हिंदुत्व की मदद से, उस बारे में आध्यात्मिक सर्किट की तरफ से आप समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे कुछ दिखा दे आपको। जैसे गोरखनाथ मठ हुआ, सब जानते हैं क्या है ये, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर में चकेरी धाम है, गाजीपुर में माँ दुर्गा का मंदिर है, देवी पाटन मंदिर के बारे में लगभग लोग जानते होंगे। बलरामपुर में भारद्वाज आश्रम, जहाँ पे राम जी आके रुके थे। फिर यहाँ व्यासपीठ है, जहाँ पे व्यास जी थे उस समय। और फिर परमेश्वरी देवी है आजमगढ़ में। बहुत कुछ धर्म, सनातन धर्म के और आगे बढ़ना है तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वाले आध्यात्मिक सर्किट है उसकी ओर चलते हैं और आपको बताते हैं उसकी जानकारी, वहाँ से पूछते हैं भैया से। और ये है वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट। यहाँ पे पूरी वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु, पशु पक्षी जो है उनको दिखाया गया बेहतरीन तरीके से सर्किट के रूप में। सर्किट का मतलब जैसे कि पूरे एरिया में किस जगह पे कौन सी लोकेशंस पे कौन सी चीज़ मिलेगी आपको, कौन सा जंतु मिलेगा, कौन सा जीव मिलेगा, कौन सा आपका पक्षी मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उनको आप देख सकते हैं और जानकारी गेन कर सकते हैं। महाकुंभ है, महाकुंभ में भांति प्रकार की सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, दुर्लभ है। इन चीज़ों को देखने के लिए यदि आप बाहर जाओगे तो न जाने कितने रुपए का आपको टिकट लगता है, पैसे देना होता है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कुंभ प्रशासन के द्वारा आपको ये सब कुछ फ्री में देखने को मिल रहा है। तो इसका निश्चित ही आप लुत्फ़ उठाएँ, इन चीज़ों को देखें और आनंद लें महाकुंभ में आते हुए। तो देखो भाई, सर्किट के चलते यहाँ पे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्किट भी बनाया गया है। इसमें पूरा मैप बताया गया है यहाँ पे कहाँ पे रहते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और उनके बाद तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो कि प्रयागराज में है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और उनकी अलग अलग यहाँ पे जो लोकेशंस, उनका म्यूजियम यहाँ पे दिखाया है। आप देखें उनकी ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, चीज़ें हैं, किला है, कहाँ पर रहते थे, किस तरीके से स्तंभ बने हुए हैं, उन सभी बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्किट के नाम से यहाँ पे ये लोकेशंस है।